वेलकम टू क्लास। सो अज की क्लास की है आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर है जोड़ा वो स्टार्ट कर लगे हाँ। तो प्रोबेबिलिटी वैसे तुसी ने पहला इस तो पहला पढ़ी ही हुई है, बट इत्थे आप जो 12th क्लास के मैथ के प्रोबेबिलिटी है वो मेन आप पढ़ांगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे च। सो पूरे के पूरे चैप्टर में मैं की करा 3 क्लासा के डिवाइड किया होया। अज फस्ट क्लास है तो अज की क्लास के आप पढ़ांगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के बारे च। सो बिना टाइम वेस्ट किए किया स्टार्ट करते हैं आप टॉपिक वाइज की चीज़ों सीखांगे एंड उस तो बाद की है एक टॉपिक को सीखण तो बाद उसके की है क्वेश्चन है जोड़े वो सॉल्व करांगे ताकि तुहानूं टॉपिक है जोड़ा पूरा क्लीयर हो जाए। उस तो बाद की है फिर आप अगले टॉपिक के वाल चलांगे। सो क्लास जो थोड़ी जी लंबी भी होंगी आ तो लास्ट तक जरूर देखियो तो खुद जरूर प्रैक्टिस कर करके देखी जाओ नाल दी नाल, ठीक है। सो फस्ट अपना जो टॉपिक दिता है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हुण जिवें देखो नाम तो ही पता लगता कि क्या है कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब की है आपां नूं इत्थे प्रोबेबिलिटी दे विच कोई ना कोई कंडीशन है जिहड़ी ओह दित्ती होएगी। जे आपां की है पहला इसकी डेफिनेशन पढ़ लैंदे आ, उस तो बाद की है समझांगे उसनूं कि की डेफिनेशन का मतलब है। तो डेफिनेशन के विच की दिता हुआ देखो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हुंदी है। फॉर एग्जाम्पल जे आपां नूं कोई दो इवेंट दिते होणगे, लैट एक की है ए एक है बी, जो कि है एक सेम सैंपल स्पेस के नाल की ने एसोसीएटड ने। होर आसानी दे नाल समझण दे लई देखो फॉर एग्जाम्पल आपां नूं कहा होया कि एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, ताश है वो दित्ती हुई है जिस दे विच की है हुण दो इवेंट दिते होणगे। दो इवेंट का मतलब की है कि मान लो की है इस दे विचों आपां एक कार्ड ड्रा करते हैं, ठीक है। हुण एक चीज़ का की है कंडीशन दित्ती होगी कि एक चीज़ आपां नूं गिवन है। फॉर एग्जाम्पल बी इवेंट गिवन है कि गिवन दैट जो आपां ने कार्ड ड्रा किया है वो कार्ड की है ब्लैक, कि कार्ड ड्रॉन इज़ ब्लैक, कि जो आपां ने कार्ड ड्रा किया है वो कार्ड की है ब्लैक है। तो ये पॉसिबिलिटी पता करो कि वो कार्ड की होवे जो ए का मतलब की है कि वो पॉसिबिलिटी पता करो कि कार्ड की होवे कार्ड इज़ क्वीन, ठीक है, क्वीन होवे ये कार्ड की ये चीज़ की आपां ने पता करनी है। तो देखो इत्थे की है एक कंडीशन लगी आ गई ना कि आपां ने की है 52 कार्ड दे विचों एक कार्ड ड्रा किया, ये गिवन है। गिवन का मतलब की है तो कंडीशन दित्ती हुई है कि जो कार्ड आपां ने ड्रा किया वो ब्लैक का होगा ही होगा, ठीक है, ब्लैक का वो कार्ड हैगा ही हैगा। पर की है वो कार्ड की होवे अगे क्वीन भी होवे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी आपां ने पता करनी आ। तो इसनूं जे आपां लिखीए, ठीक है, मैथेमैटिकल लैंगुएज दे विच तो आपां लिखते हैं इस तरीके दे नाल कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ए दी वैन इट इज़ गिवन दैट बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो मतलब की है कि आपां नूं की है दो इवेंट दे रखे ने जिन्हां दे विचों एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, दूसरे की पॉसिबिलिटी आपां ने की करनी आ पता करनी आ। तो आपां इसनूं लिखांगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, जिस दे विच बी इवेंट की है ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। हुण जे तां इहनूं की है इत्थों ही मैं डायरैक्ट तुहानूं सॉल्व करन दा दस्सां, इस तो बाद की आपां हौली हौली की फिर इसके फार्मूले वाल चलांगे, फार्मूला किवें बनिया वो चीज़ समझांगे एंड उस दे की करांगे कुछ क सवाल ने जिहड़े वो सॉल्व करांगे, ठीक है। सो इत्थे की कहा है देखो कि पहला तो ये चीज़ गिवन है कि कार्ड ड्रॉन इज़ ब्लैक। हुण जे तां डायरैक्ट मैं तुहानूं फार्मूला दस्सां तो फार्मूला की हुंदा अपने कोल कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब कि जो इवेंट गिवन होवे नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दिंदे हुंदे आ, उपर की लिख दिंदे हुंदे आ ए एंड बी दोनों की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हजे जे फार्मूले के चक्कर च नहीं भी पैना, आप जे डायरैक्ट ही सम नूं करना होवे तां किवें करांगे देखो आपां नूं क्या है पहला तो गिवन दैट कार्ड ड्रॉन इज़ ब्लैक। हुण ब्लैक किन्ने हुंदे आ कार्ड 26 हुंदे आ, ठीक है, ब्लैक कार्ड किन्ने हुंदे आ 26 ते उस दे विचों की कहा 26 दे विचों ही आपां ने पॉसिबिलिटी पता करनी है ना की कहा कि कार्ड की होवे क्वीन। हुण ब्लैक दे विच देखो क्वीन किन्नियां ने, कार्ड की होवे ब्लैक भी होवे ते उस ब्लैक दे विच क्वीन किन्नियां होणगियां, दो होणगियां क्योंकि दो क्वीन रैड ने
रेड तो चलिए गई बाहर, तो की लिख लाँगे आप 2/26। ठीक है, इसनों इस तरीके नाल भी आप लिख लेने हुंदे आ कि नंबर ऑफ ए इंटरसैक्शन बी उसके किन्ने अपने को एलीमेंट बन रहे हैं, तो नीचे की आ जाएगा नंबर ऑफ बी जो आपने इत्थे लिखा देखो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के नाल भी करांगे यही चीज़ नूं, बट वो की है जो आपको सम आउणगे आप उदों देखा। फिलहाल तुसीं यही समझ लो कि आपको की कहा इत्थे जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करनी आ, तो पहला की देखो कि बी लई की है फेवरेबल आउटकम किन्नियां ने, उस तो बाद की है बी दे विचों ए लई किन्नियां ने, बी दे विचों ही ए लई किन्नियां ने। एक दो सम होर समझते हैं, देखो हाले जे नहीं भी क्लीयर हो गया तुहानूं तो होर आपां अगे थोड़ी जी एग्जाम्पल करांगे तो होर की हो जाऊगा, ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। सो अगले कुछ सम होर देख लैंदे हो। तो हाँ जी, मान लो कि आपां की हुण एक डाई की एग्जाम्पल आप लैके देख लैंदे आ कि एक जे की करते हैं डाई नूं आपां थ्रो करते हैं, दैन इट इज़ गिवन। ठीक है, ये आपां नूं गिवन है कि जो नंबर आया उपर डाई दे वो की है नंबर इज़ ईवन। ठीक है, कि नंबर जो आया टॉप के उपर वो की है इज़ ईवन, ईवन नंबर आया। तो ये पॉसिबिलिटी पता करो कि जो नंबर है वो की होवे ग्रेटर दैन 3 होवे। ठीक है, आपां एक डाई थ्रो की है, डाई के उपर जो नंबर आया टॉप के उपर वो नंबर की है ईवन नंबर है। आपां ने पॉसिबिलिटी पता करनी है कि वो नंबर की होवे ग्रेटर दैन 3 होना चाहिए। हुण पहला दा की है इत्थे लिख लो कि ईवन नंबर किहड़े-किहड़े ने अपने कोल, ईवन नंबर किहड़े-किहड़े ने 2 4 6 जो डाई के उपर हुंदे आ, देखो यही हुंदे आ 2 4 6 की हुंदे अपने कोल ईवन नंबर ने। तो टोटल किन्ने हो गए ये 1 2 3। तो नीचे की लिख लांगे आपां 3 लिख लांगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जिहड़ियां बी दे लई किन्नियां ने। उस तो बाद की है नंबर ग्रेटर दैन 3। हुण इन्हां दे विचों की है नंबर वो पता करो जो 3 तो की होवे ग्रेटर होवे। हुण 3 तो ग्रेटर की है, देखो 2 तो है नहीं, 4 है 6 है, तो किन्ने नंबर ने 2 ने। तो उपर की लिख लांगे 2 2/3। ठीक है, हुण इहदा की आपां इत्थे प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कीती, आपां ने नंबर दे नाल कीता सी। जे आपां इसनूं इस फॉर्मूले दे नाल करिए, प्रोबेबिलिटी दी फॉर्म च करिए, तो देखो की आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जे आपां की इसनूं फॉर्मूले नाल करिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला तो बी फाइंड करो। हुण बी की प्रोबेबिलिटी की होएगी, देखो बी किन्ना अपने कोल 1 2 3 तो टोटल किन्ने ने 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की आ जाएगी 3/6। फिर की है इत्थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। हुण नीचे का इत्थे भी की आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला की हुंदा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नीचे पॉसीबल आउटकम्स। पॉसीबल आउटकम कितना आ जाता अपने को 6 ही आऊगा। जे आप कार्ड की गल करांगे तो पॉसीबल आउटकम कितनियां होंदियां ने 52 होंदियां ने। जे आप कॉइन की गल करते हैं तो पॉसीबल आउटकम कितनियां होंदियां ने, एक बारी थ्रो करते हैं तो 2 होंदियां ने। ठीक है, तो पॉसीबल आउटकम तो डाई के लिए 6 ही होणगियां। हुण ए इंटरसैक्शन बी का मतलब की है, ए इंटरसैक्शन बी का मतलब की है, देखो पढ़ा होगा कि आपने ए एंड बी के अपने को की होवे नंबर जिहड़ा दोनों दे विच आवे। हुण ग्रेटर दैन 3 नंबर किहड़े-किहड़े ने, पहलां ना कल्ले जे ग्रेटर दैन 3 देखिए तो किहड़े-किहड़े ने 4 5 6। ठीक है, 3 तो ग्रेटर दैन नंबर देख रहे हैं कल्ला मैं 4 5 6। हुण दोनों दे विच कॉमन नंबर किहड़े-किहड़े ने, एक तो 4 है देखो, एक 6। इंटरसैक्शन तुसीं ने पढ़िया होगा पहला सैट चैप्टर दे विच ही कि इंटरसैक्शन आपां किवें पता करदे हुंदे आ, जो कि हुण दोनों दे विच कॉमन होण। तो दोनों दे विच कॉमन किहड़े-किहड़े ने 4 ते 6 ने। तो किन्ने नंबर आ गए 2, तो की आ गया ये 2/6। हुण फॉर्मूला की कहना दोनों नूं की कर दो डिवाइड कर दो। तो पहला की करांगे 3/6 करांगे, फिर डिवाइड करांगे आपां, सॉरी पहला इंटरसैक्शन लिखते होंगे उपर 2/6, फिर की करांगे 3/6। तो इस दे नाल की करेगा 6 दे नाल 6 कट जाएगा, कट के आ जाएगा 2/3। तो मतलब की है जो टोटल आपां आउटकम लिखते होंगे वो कट जांदियां ने।
ठीक है। ਤਾਂ ਕਰਕੇ कि मैं डायरैक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ठीक है। ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। हाँ जी, हुणे सम सॉल्व करके देखते हैं आप की गिवन है कि गिवन दैट E एंड F आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपां नूं गिवन आ, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन आ। फाइंड की करो, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसैक्शन F भी गिवन आ, तो फाइंड की करना प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F ते F अपॉन E। दोनों चीज़ां की करनियां ने, पता करनियां ने। हुण फार्मूला की होएगा जो आपां प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय एफ पता करनी है, ई बाय एफ ये पता करते हैं तो की फार्मूला हो जाएगा। देखो पहला की आ जाएगा ऊपर दोनों का इंटरसैक्शन, नीचे की है देखो जो इवेंट की है ऑलरेडी गिवन आ, इतने एफ गिवन आ तो की हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जे फाइंड करना होएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, एफ अपॉन ई फाइंड करना तो फार्मूला की हो जाएगा, ऊपर तो देखो इंटरसैक्शन ही आएगा दोनों का सेम, बट नीचे की है क्योंकि इत्थे ई गिवन आ तो आप की लिख लांगे नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। दोनों सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आ जाएगा आंसर। देखो सॉल्व करके कितना आएगा, पहला इसनूं सॉल्व करो, ई इंटरसैक्शन एफ कितना आ जाएगा 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी गिवन है 0.3, पॉइंट के नाल पॉइंट कैंसल कितना आ जाएगा 2/3, तो इत्थे की आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, ऊपर आ जाएगा अगेन इंटरसैक्शन 0.2, नीचे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, डेसीमल नाल डेसीमल कट गया 2.6 कट के कितना आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके के नाल की है सिंपल जिहा सामा पंजाब बोर्ड के जो नवंबर 2021 के हुण होने ने एग्जाम, उन्होंने काफ़ी चांस ने कि इदां दा जिहड़ा क्वेश्चन है वो आ सकता है। सो चलते हैं अगले सम के उपर, उस दे विच भी की है इदां दे नाल दे कुछ होर सम जिहड़े आपां वो सॉल्व करके देखते हैं। ओके हुण चलते हैं नैक्सट सम के उपर। देखो की गिवन है कि गिवन है आपां नूं ए ते बी दो इवेंट ने जिस दे विच प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो इस तो बाद की है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए या कह लो बी अपॉन ए गिवन है। तो फाइंड की करना आपां ने ए इंटरसैक्शन बी, ए अपॉन बी तो ए यूनीअन बी, तीनों चीज़ां की करनियां ने फाइंड करनियां ने। देखो किवें की करांगे, सॉल्व करांगे। एक बार क्लास नूं पॉज करके तुसीं खुद देख सकते हो कि किवें की आपां इसनूं सॉल्व करांगे। देखो एक फार्मूला आपां ने पढ़िया, उही फार्मूले का की होएगा इत्थे यूज होएगा, पर पहला आपां नूं बी अपॉन ए गिवन है ना, तो आपां की करांगे इत्थे बी अपॉन ए का फार्मूला यूज करांगे। किस दे की आ जाएगा ये ए इंटरसैक्शन बी अपॉन नीचे ए आ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये की है, हम आपको दो वैल्यूआं गिवन ने, देखो ये तो मतलब जो ए इंटरसैक्शन बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी, उसका फार्मूला की बन जाएगा, ए की हो जाएगा लैफ्ट साइड पर जाके मल्टीप्लाई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस दे विच की करो वैल्यूआं पुट कर दो, वैल्यूआं पुट करके की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो किवें आपां इसनूं सॉल्व करांगे, बी अपॉन ए कितना होएगा 0.4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.8, 8 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करिया कितना आ गया 32, एक पॉइंट इत्थे एक पॉइंट इत्थे की आ जाएगा पिछों 2 डिजिट छड्ड के की लग जाएगा पॉइंट। तो ये आ गया अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। हुण सैकंड च की कहा उन्होंने, फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो इसका फार्मूला की होएगा, ऊपर आ जाएगा दोनों का इंटरसैक्शन, इंटरसैक्शन आपां ने हुणे फाइंड कराया कितना आया 0.32, तो नीचे की डिवाइड कर देंगे बी दे नाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.5, ठीक है। इत्थे की लगा लो, एक 0 लगा लो क्योंकि पॉइंट तो बाद इत्थे भी 2 डिजिट ने, इत्थे भी 2 डिजिट ने, तो पॉइंट की हो जाएगा
कैंसल, तो इन्हों कट के की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कट के जो भी आएगा वो आ गया आंसर। ये भी हो गया। हुण आ गया थर्ड। इत्थे काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे कि फाइंड करनी आ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनीअन बी। फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनीअन बी। तो इत्थे आपां ने सैट के चैप्टर जो +1 पढ़िया सी एक फॉर्मूला की हुंदा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। ठीक है, तो यही फार्मूला की करांगे यूज़ करांगे कि जो यूनीअन फाइंड करना होवे तो ए ते बी का प्लस करके उस दे विचों इंटरसैक्शन की कर दो माइनस कर दो। तो ए आपां नूं गिवन आ कितना 0.8, बी गिवन आ कितना 0.5 माइनस दोनों का इंटरसैक्शन गिवन आ 0.32। इन्हों का प्लस कर देंगे, देखो ये हो जाएगा 80 तो 50 कितना हो जाएगा 130 मतलब 1.30। इस दे विचों माइनस करांगे 0.32 तो वो जो भी आ जाएगा वो अपना की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आई थिंक 0.98 आएगा। ठीक है, तो जिन्ना भी है कैलकुलेशन चैक कर लियो। तो इस तरीके के नाल कि आपां ने सॉल्व करने आ जे आपां नूं डायरैक्ट कोई भी फार्मूले के बेस ते सम आउंदा। हुण इस तो बाद आपां चलदे हां स्टेटमेंट वाले सम के उपर कि जे इसे दे विच स्टेटमेंट के उपर सम आउंदे आ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे, तां वो आपां किवें सॉल्व करांगे। ठीक है, सो क्लास नाल की बने रहो। चलदे हां नैक्सट स्टेटमेंट सम के उपर। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो नैक्सट सम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। देखो कि क्या गया कि एक कॉइन इज़ टॉस्ड 3 टाइम्स, जिथे की है अपने को ई दी मतलब कह लो ई प्रोबेबिलिटी की है इवेंट है जो हैड ऑन थर्ड टॉस, एफ की है हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसज। तो फाइंड की करना आपाने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फाइंड करना। सो पहला ना की करो, इत्थे सैंपल स्पेस है जो इसकी वो बना लो कि जो आप किसी भी कॉइन में 3 टाइम टॉस करते हैं या 3 कॉइन में टॉस करते हैं तो वो सैंपल स्पेस की बनती होंगी। देखो टोटल 8 बनते होंगे अपने को। किमें बनाने होंगे आप कि पहला की लिख लो 4 हैड एंड 4 टेल लिख लो, फिर की है 2 हैड 2 टेल 2 हैड 2 टेल, फिर की है हैड टेल टेल अपने को की है। ये टोटल 8 की बन गए, सैंपल स्पेस बन गए। हुण इस दे विच उन्होंने ई इवेंट की कहा होया कि हैड की आवे ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, हैड की आवे थर्ड टॉस के उपर हैड आना चाहिए। तो थर्ड टॉस के उपर हैड की है 1 2 3 4 आ गया। हुण जे आप इसकी सैंपल स्पेस लिखिए तो वो की आ जाएगा अपने को, या तो इत्थे लिख लिया करो इवें फर्स्ट, फिर लिख लांगे सैकेंड, फिर लिख लांगे थर्ड, फिर जो फोर्थ बनया अपने को। ठीक है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करांगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की होएगा अपने को 1 2 3 4 तो कितना आ जाएगा 4। टोटल पॉसीबल आउटकम किनिया ने 8 तो 4/8 आप इस तरीके के नाल लिख लांगे। उस तो बाद की लिखांगे एफ दे लिख लो। ठीक है, ये डायरैक्ट भी आप कर सकते हैं देखो, बट जो एक सिस्टमैटिक तरीके के नाल करते हैं तो इस तरीके के नाल करांगे। ठीक है, हुण एफ की कहा उन्होंने हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसज, जिहड़े फर्स्ट 2 टॉस ने उन्हों के उपर की आवे हैड आवे, तो यही बनते आ। फर्स्ट की बनया अपने को हैड 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 एंड सैकेंड की बनया हैड टेल सॉरी ए हैड हैड टेल तो 2 बन गए। तो जे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आप फाइंड करांगे तो की आएगी 2/8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किनिया ने तो नीचे पॉसीबल आउटकम का 8 ही रहेगा। हुण सैकेंड की है जो आपने ई अपॉन एफ फाइंड करना हो तो फार्मूला की होंगे, देखो ई इंटरसैक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई, बट दोनों का इंटरसैक्शन है जोड़ा वो आपने फाइंड करना। तो इत्थे की है इंटरसैक्शन भी फाइंड कर लें कि ई इंटरसैक्शन एफ मतलब दोनों के कॉमन किहड़े किहड़े ने। कॉमन देखो इत्थे पता लग जाएगा अपने को इस तरीके दे नाल कि कॉमन की है, सिर्फ एक ए आया की है
ਹੈਡ 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 ਜੋ ਕਿ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਐਫ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟਿੱਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਟਿੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹੈਡ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 1/8। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਅਪੋਨ ਐਫ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 1/8, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2/8। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਦੀ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸੈਕੰਡ ਦੀ 3rd ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 1/2। ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਨੀਚੇ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਇਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਾਈਸ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਇਨ ਇਜ਼ ਟੋਸਡ 3 ਟਾਈਮਸ ਵੇਅਰ ਈ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਹੈਡਸ ਅਤੇ ਐਫ ਕੀ ਹੈ ਐਟ ਮੋਸਟ 2 ਹੈਡਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਟ ਲੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਟ ਮੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਐਟ ਲੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੈਡਸ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੈਡਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕੋਇਨ ਥਰੋ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਐਟ ਮੋਸਟ, ਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਐਟ ਮੋਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੈਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਹੈਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 2 ਹੈਡ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੋਇਨ ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3 ਹੈਡਸ, ਜੇ 4 ਵਾਰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 3 4, 5 ਟਾਈਮ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 3 4 5। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਜਿੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਲੀਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੈਡ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ 1 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ 2 ਹੈਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈਡ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 1 2 3 4। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਈ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ 4, ਨੀਚੇ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ 8। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਫ ਦੇ ਲਈ। ਐਫ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਹੋਵੇ 2 ਹੈਡਸ ਹੋਣ, ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 3 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 2 ਆ ਗਏ 2 ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਹੋਣ ਬਟ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈਡ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਸੀ 3 ਹੈਡ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ 0 ਵਾਲੇ 1 ਵਾਲੇ 2 ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 7/8 ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟਿਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ, 2
3 ठीक है 1 2 3 ये 3 की हो गए जिन्हों ने अगे भी टिक है पिछे भी अगे आपाने ई वाली लगाई सी पिछे एफ वाली लगाई सी तो कितना आ जाएगा ये 3/8 तो फाइंड की करना आपाने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ तो की फॉर्मूला होंदा उपर आ जाएगा दोनों का इंटरसैक्शन तो नीचे की है क्योंकि एफ कहा गिवन इवेंट तो आप किया एफ वाले नीचे लिख लाँगे 7/8 8 के नाल 8 कैंसल हो गया तो कितना आ जाएगा ये 3/7 आंसर। देखो किते भी कोई नहीं समझ लगी तो तुसीं नीचे लिख सकते हो कॉमेंट सैक्शन दे विच या की है क्लास नूं पॉज कर लिया करो दोबारा तो देखा करो ठीक है 2-3 बार जो देखते हैं आप ताकि यह माइंड अपना कैच कर लेंदा ठीक है तो खुद प्रैक्टिस करके जरूर देख लिया करो सम नूं। सो ये सी जे कोई भी तुहाडे कोले कॉइन वाला सम आउंदा तो इस तरीके दे नाल ही की आपां सॉल्व करांगे। इस तो बाद आपां चलदे हां डाइस दी बेस ते कोई सम आउंदे आ जी तो वो आपां सॉल्व करदे हां। ओके हुण डाइस के उपर बेस्ड आपां क्वेश्चन करते हैं कि दिता हुआ देखो कि ए ब्लैक एंड राइट डाइस आर रोल्ड फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑबटेनिंग ए सम ग्रेटर दैन 9 ठीक है आपने की करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो सम अपने को कितना आवे जो आप दो डाई की करते हैं थ्रो करते हैं 9 तो ग्रेटर आवे सम गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टड इन ए 5 हुण आपां नूं इत्थे गिवन दैट का मतलब की है जो ये इवेंट दिता होया ये इवेंट की है बी इवेंट की है ब्लैक डाई रिजल्टड इन 5 ठीक है ब्लैक डाई है मतलब उस दे उपर कितना आ रहा है 5 ही आया ये कि आपां नूं गिवन है ठीक है तो आपां ने प्रोबेबिलिटी की फाइंड करनी आ कि उन्हां दा सम की होवे ग्रेटर दैन 9 ग्रेटर दैन 9 सो किवें की करांगे इसनूं सॉल्व करांगे। पहला तो की है देखो दोनों के केस बना के देख लो फेवरेबल आउटकम्स किहड़ियां बन गई बी की कहा उन्होंने ब्लैक डाई रिजल्टड इन ए 5 हुण मान लो आप की है फस्ट तो रैड डाई थ्रो करते हैं सैकेंड नंबर पर ब्लैक थ्रो करते हैं ठीक है फस्ट तो रैड थ्रो करते हैं सैकेंड तो ब्लैक थ्रो करते हैं तो की सैंपल स्पेस बनेगी अपने को बी की इत्थे लिख लेना हुण ब्लैक कहा उन्होंने कितना आवे 5 ठीक है ब्लैक के उपर का की आवे 5 आवे तो रैड के उपर का कोई भी आ सकता ना तो पहला केस की बन जाएगा 1 नाल 5 आ सकता 2 नाल 5 आ सकता 3 दे नाल 5 आ सकता 4 दे नाल 5 आ सकता 5 दे नाल 5 आ सकता तो 6 दे नाल 5 आ सकता ठीक है तो टोटल किन्ने केस बन गए ये 6 केस बन गए कि एक डाइस के उपर नंबर आपाने की करता फिक्स करता ठीक है कि ब्लैक की आप सैकेंड नंबर पर थ्रो करते हैं तो किन्ने केस बन रहे हैं इसके 6 केस बन रहे हैं टोटल रैड के उपर कोई भी नंबर आ सकता। फिर उन्होंने ए लिए की कहा कि सम की होवे ग्रेटर दैन 9 दे विच सम ग्रेटर दैन 9 दे विच देखो किहड़े केस बन सकते हैं या तो सम 10 बन सकता या 11 बन सकता या 12 बन सकता ठीक है। एक बार मैं पहला तुहानूं इवें करा दिना इस तो बाद इसका एक शॉर्टकट भी दस दूंगा कि डायरैक्ट आप किवें सॉल्व कर सकते हैं बट पहला कनसैप्ट भी आपां नूं समझना जरूरी आ। तो उन्होंने कहा सम ग्रेटर दैन 9 तो आप 10 तो बनाने शुरू कर दो 4 6 10 फिर 6 4 10 बन जाएगा फिर 5 5 10 बन जाएगा 10 दे आही बन गए। इस तो बाद की है 11 भी बन सकता 5 6 11 6 5 11 ठीक है। फिर की है 12 बन जाएगा कितना 6 तो 6 दे नाल तो ये केस बन गए जिन्हों के सम की बनया ग्रेटर दैन 9 बनया मतलब या 10 बनेगा या 11 या 12 हुण की आ जाएगा दोनों का इंटरसैक्शन ए इंटरसैक्शन बी मतलब वो जो दोनों के कॉमन ने कॉमन देख लो किहड़े किहड़े ने बस जिस दे लास्ट ते कितना होवे 5 होवे इहदे विच 5 किहड़ा एक तो यह एक आ 2 तो इंटरसैक्शन च किन्ने बने ने 2 ये अपने को की आ गए इत्थे इन्हां दे एलीमेंट बन गए जिहड़े बनने सी। हुण फार्मूला की हुंदा आपां ने की फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए अपॉन बी फाइंड करनी आ तो की फार्मूला हुंदा, पहला इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी, फिर नीचे बी की प्रोबेबिलिटी। हुण इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, देखो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे टोटल पॉसीबल आउटकम कितनी आ 36। इस तरीके नाल जे आपां की फाइंड करांगे, इत्थे बी ਲਈ फाइंड करांगे, इत्थे लिख देना कि जे आपां की है बी ਦੇ ਲਈ फाइंड करांगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 6/36, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके की आ जाएगा आंसर 6/36, ये कट के कितना आ जाएगा 2/6, कट के कितना आ गया 1/3। हुण एक तो होगी ए अप्रोच जिथे आपां की है फार्मूले नूं फॉलो किया उवें की है सॉल्व किया। एक जे डायरैक्ट करना होवे इहनूं सिंपल तो की कर सकते हैं, देखो उन्होंने कहा सी कि ब्लैक डाई के उपर कितना आया 5 आया, ब्लैक डाई रिजल्टड इन ए 5, तो आपां की है कला ब्लैक डाई के केस लिख लांगे रिजल्टड इन ए 5 जो गिवन च दिता होया आपां नूं। ठीक है, शॉर्टकट तरीके दे नाल किवें कर सकते हैं, देखो कि उन्होंने कहा जो गिवन वाली वैल्यू दी हुई है ब्लैक डाई रिजल्टड इन ए 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की होएगी, नीचे की लिख लो, ये लिख लो किन्ने बने ने 6 केस बने ने 1 2 3 4 5 6। हुण इन्हां दे विचों ही देख लो किन्ना दा जिहड़ा सम है ग्रेटर दैन 9 बनदा, इन्हां दे विचों ही चैक कर लो कि जिन्हां दा सम ग्रेटर दैन 9 बनदा, देखो इत्थे नहीं बनदा, इहदा नहीं बनदा, ग्रेटर दैन 9 क्या, तो 9 भी नहीं लेना, तो 1 2 2 जी बनदा, तो 2 उपर लिख लो 2/6, कट के कितना आ जाएगा 1/3। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही कहती है ना कि 2 डाइज थ्रो कीतियां जिस दे विच एक डाई के उपर कितना आया अपने को 5 आउंदा ही आउंदा, इहदा आपां नूं गिवन आ। ठीक है कि लास्ट का 5 ही आना, फिर आप बाकियां दी सैंपल स्पेस आपां नूं लिखण दी लोड़ ही नहीं, इस दे विचों ही देखांगे कि किन्ने ने जिन्हां दा सम ग्रेटर दैन 9 बनदा। ठीक है, इसे दे विचों देख लांगे किन्ने ने जिन्हां दा सम ग्रेटर दैन 9 बनदा 2, तो 2/6 कट के कितना आ गया 1/3। तो इस दे नाल की है अपने जिहड़े कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उस दे जिहड़े इंपोर्टेंट सम ने वो की हो गए खत्म हो गए। इस तो बाद चलते हैं आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स के उपर, तो क्लास मैं देखा क्लास काफ़ी जी लेंथी हो चुकी है, सो जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ने जां जिहड़ा नैक्सट टॉपिक है वो आप करांगे अगली क्लास दे विच, जल्दी ही आएगी वो क्लास। तो नाल दी नाल जे क्लास तुहानूं कोई प्रॉब्लम आ, कोई नहीं समझ आउंदी तो नीचे कॉमेंट सैक्शन दे विच लिख सकते हो। जे क्लास तुहानूं वधिया लगदी है, समझ आ रहा है, तो ये क्लास नूं अपने होर जिहड़े दोस्त ने फ्रेंड ने उन्हां नाल जरूर शेयर करो, क्योंकि जदों ही अपने क्लास के उपर 100 तो उपर लाइक आउण लग गए तो आप की करांगे इस तो बाद लाइव क्लासां ने जिहड़ियां वो स्टार्ट करांगे, तो फिर तुहानूं किते भी कह लो ट्यूशन वगैरह जां कोचिंग लैण दी भी नहीं लोड़, इत्थे ही तुहाडा सिलेबस है जो पंजाब बोर्ड का, चाहे टर्म 1 का हो चाहे टर्म 2 का, वो आप की करांगे कंप्लीट करांगे। ठीक है, सो जे की है क्लास वधिया लगदी है तो इनू जरूर अपने जिहड़े होर फ्रेंड सर्कल दे विच शेयर जरूर करो। सो मिलते हैं अगली क्लास दे विच, उदों तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।